तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखो, मुझे पता है यार, आपके एग्जाम्स जो हैं बहुत ही पास आ गए हैं। ठीक है, आपके एग्जाम होने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, अपनी कमर कस के आराम से मेहनत करो और पेपर में अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। ठीक है, आपको आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग जो ग्लोबलाइजेशन। आपका बीए प्रोग्राम हो चाहे बीए ऑनर्स हो, ठीक है, अगर आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपके पास ग्लोबलाइजेशन का पेपर लगा हुआ है तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आपकी तैयारी समझ लो अच्छे से हो गई है। आप इन क्वेश्चंस को करके आराम से पेपर में पास हो जाओगे। ठीक है, चलो बिना टाइम पास किए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन। अगर आपने अपना चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा आपके पास इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो ग्लोबलाइजेशन का था। ठीक है, जिसमें आपको बात करनी थी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। समकालीन समय में वैश्वीकरण की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें। अब ग्लोबलाइजेशन के सामने क्या क्या इश्यूज हैं, किन इश्यूज को वो फेस कर रहा है, वो सब चुनौतियां आपको क्या करनी पड़ेंगी, इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी पड़ेंगी। मैं अगली वीडियो में ना पूरी अप्रोच बताऊंगा कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, कैसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा आपका। ठीक है, ढंग से हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। आज की वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस बताएंगे आपको कि कौन से क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। अगली वीडियो पूरा आंसर राइटिंग कराऊंगा ढंग से कि आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है, कैसे आपको आंसर अपना लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द यूएनओ। यूएनओ क्या है आपका, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड इट्स रोल इन द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यानी कि यूएनओ क्या है भाई, इसके स्ट्रक्चर की आपको संरचना के बारे में आपको बताना है और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी भूमिका क्या है, इस पर आपको चर्चा करनी है। आपको दिक्कत नहीं लेनी है, जो आपके ये पीपीटी है या आपकी टेलीग्राम के चैनल पर मैं लिंक शेयर करा दूंगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप इन क्वेश्चन की फिर प्रैक्टिस भी करना भाई, आपको प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज प्रैक्टिस ही आपको पेपर में पास कराने वाली है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आप पेपर में फिर अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। तीसरा क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डब्ल्यूटीओ के ऊपर। व्हाट इज डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या है, कब बनी थी आपकी 1995 में। इससे पहले क्या था, गैट, GATT, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो आपके पास गैट से भी क्वेश्चन आ सकता है, गैट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपने पूरा अपने पूरे सिलेबस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सिलेबस के बाहर कुछ भी क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अंदर से ही आने वाले हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ क्या है, डिस्कस इट्स रोल एट ग्लोबल लेवल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो व्यवस्था है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो डब्ल्यूटीओ है वो कैसे मैनेज करता है, उसकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, उनकी चर्चा आपको विश्लेषण करना पड़ेगा उसका। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो, आपके एक क्वेश्चन आपका एक यूनिट पूरी आपकी किस पे डेडिकेटेड है, वो है ग्लोबल वार्मिंग पर, एनवायरमेंटल इश्यूज पे। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, यानी कि जो वैश्विक ताप वृद्धि है वो क्या है। थ्रो लाइट ऑन द मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है विश्व के सामने, यानी कि पर्यावरण संबंधी प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं, उन मुद्दों पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी ऐसे क्वेश्चन से पूछे गए हैं और पूछे जाते भी रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हों और इन्हीं के आसपास ही ना कोई नया क्वेश्चन ही बनेगा, तो इन्हीं के आसपास बनेगा। और एक बात बताओ, जितने भी यूनिट्स हैं उन यूनिट से बाहर क्वेश्चन तो जाएगा नहीं आपका, उन्हीं यूनिट के आसपास ही क्वेश्चन रिवॉल्व होगा, तो आपको उन्हीं यूनिट्स पे ध्यान ढंग से देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज मेंट बाय फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट आर द वेज विद विच दे कुड बी कंजर्व्ड, यानी कि इनका संरक्षण, जो जीवाश्म ईंधन है इनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। आपको चिंता नहीं करनी है, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे मैं आपको वीडियोस में कराऊंगा, सबका डिस्कशन कराऊंगा, आंसर राइटिंग डिटेल में कराऊंगा आपको मैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियोस को टाइम पर देखना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज पॉवर्टी, यानी गरीबी क्या है। अब गरीबी क्या है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ग्लोबल पॉवर्टी एंड इन इक्वालिटी, यानी कि जो वैश्वीकरण है उसने किस प्रकार गरीबी को प्रभावित किया है, या विश्व में जो असमानता है उसको किस प्रकार वैश्वीकरण ने प्रभावित किया है, फायदा पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया है। आपको ये पूरा डिस्कशन अपने क्वेश्चन में करना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन की इसकी अप्रोच क्या होगी वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अगला
व्हाट इज इंटरनेशनल टेररिज्म, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है। अब आतंकवाद के बारे में भी आपको डिटेल में अपना आंसर देखना पड़ेगा, क्या क्या अप्रोच होगी सब बताऊंगा, आपको बता ही रहा हूं मैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ये टेलीग्राम का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना आप ढंग से, ठीक है। व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स राइज इन रिसेंट डिकेड्स, यानी कि जो आतंकवाद है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिन्होंने इसको आज के समय में, समकालीन समय में इसको बढ़ावा दिया है, ठीक है। क्या है, हाल के दशकों में इसके बढ़ने के लिए जिम्मेवार प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा आपको करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकोलॉजी हैज बीन अ मेजर कैजुअलिटी इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कमेंट, यानी कि जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में पारिस्थितिकी एक बड़ी दुर्घटना रही है, टिप्पणी करें। अब ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा सीधा है मेरे को लग रहा है, इसमें क्या बना है क्वेश्चन पता है, ये पूछना चाह रहा है कि जो पारिस्थितिकी जो आपकी है, जो पर्यावरण है, वैश्वीकरण ने उसको किस प्रकार प्रभावित किया है, उसकी चर्चा आपको करनी है, उसके ऊपर आपको यहाँ पर टिप्पणी करनी है। क्वेश्चन ये कह रहा है, दोबारा समझ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण को किस प्रकार से वैश्वीकरण ने प्रभावित किया है। अब वो सकारात्मक रूप से प्रभावित भी हो सकता है और नकारात्मक रूप से प्रभावितता भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एनालाइज ग्लोबलाइजेशंस इंपैक्ट ऑन सोवरेनिटी ऑफ मॉडर्न स्टेट्स, यानी कि जो वैश्वीकरण है उसने राज्य की संप्रभुता को किस प्रकार प्रभावित किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब मैं एग्जाम दे रहा था तब मेरे टाइम पे भी ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था, ठीक है, कि भाई राज्य को किस प्रकार से जो वैश्वीकरण है वो बांध रहा है या खुलापन दे रहा है, किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। अगला, एग्जामिन ग्लोबल जस्टिस, यानी कि जो वैश्विक न्याय है वो क्या है। अब न्याय से आप क्या समझते हैं, न्याय की संकल्पना के ऊपर आपको यहाँ पे विश्लेषण या विवेचना करनी पड़ेगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर्ड नेचर ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी की लिंग आधारित प्रकृति से आप क्या समझते हैं, लैंगिक आधारित प्रकृति से जो गरीबी है उसके बारे में क्या समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द रोल ऑफ एमएनसीज एंड टीएनसीज इन द ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं, इनकी क्या भूमिका हमारे समक्ष रहती है। ये क्वेश्चन हमारे टाइम पर भी आया हुआ था, ठीक है, कि भाई जो वैश्विक स्तर पर एमएनसीज हैं उनकी क्या भूमिका है, उनके रोल क्या है, वो क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपने देखा होगा कि भाई आपके सामने पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट्स, यानी कि भाई टिप्पणी करनी पड़ती है छोटे कुछ सीमित शब्दों में, ठीक है। उसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, आपके पेपर में उसके बारे में गैट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ क्या है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ब्रिक्स के ऊपर पूछा जा सकता है आपसे, ब्रिक्स के ऊपर आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो ब्रिक्स का या फिर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके चैप्टर में या यूनिट्स में दे रखी हैं, उनके ऊपर आपको कंटेंट रेडी करके रखना है, ठीक है। अगला, बायोडाइवर्सिटी, ये इसके बारे में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसके बारे में नई अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाटर पोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, बाकी इसको बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको दोनों के लिए रेडी रहना है, ठीक है। अगला, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, ठीक है। अगला, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसके अगेंस्ट जो मूवमेंट चला उसके बारे में आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर में पूछे जाते रहे हैं और आगे ही पूछे जा सकते हैं। इनके जो अप्रोच है वो क्या रहेगी वो मैं आपको वीडियोस में आने वाली बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जितने भी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड वो आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो में जो क्वेश्चन है वो पसंद आए होंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, आप कमेंट में अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लो जहां से आपको ये पीपीटीज या पीडीएफ्स हैं वो आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।